सादर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत हमारी दिलचस्पी आज पंजाब को लेकर है। पंजाब को लेकर ही हमारा आज का विषय है कि चन्नी पर एतबार, सत्ता रहेगी बरकरार। विषय से आपकी समझ में आ गया कि हम उस संदर्भ में बात करें जिसके तहत आखिरकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पंजाब के संदर्भ में नेतृत्व के प्रश्न को आखिरकार हल कर ही दिया। राहुल गांधी कल पंजाब के दौरे पर थे और उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर पंजाब की जनता एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के ऊपर भरोसा जताती है तो वर्तमान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ही चुनाव जीतने के बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री पद का दायित्व निभाएंगे। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण निर्णय था, या तो है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी यह ऐलान पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू की मौजूदगी में करने में कामयाब रहे और नवजोत सिंह सिद्धू इस फैसले के समर्थन में अपना हाथ हिलाकर मंजूरी भी व्यक्त कर गए। आखिर ये कमाल कैसे हुआ, ये एक सवाल है। और इससे भी महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या कांग्रेस, जो पिछले कुछ समय से आपसी अंतर्द्वंद से गुजर रही थी, इस एक फैसले के साथ मजबूती के साथ मैदान में रह पाएगी? क्या अन्य विपक्षी पार्टियां जो कांग्रेस के अंतर्विरोध के चलते अपनी संभावनाओं को बेहतर पा रही थी, इस नतीजे के बाद में वाकई अपने लिए कोई मुश्किलात महसूस कर रही हैं? जानने में दिलचस्पी इस बात पर भी है कि आखिर वो कौन से कारण रहे जिसके कारण किसी समय मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आखिरी में खड़े दिखाई दे रहे चरणजीत सिंह चन्नी न केवल मुख्यमंत्री भी बन गए बल्कि आगे भी अपने नाम पर मंजूरी लगाने में कामयाब रहे। तो पंजाब विधानसभा चुनाव के संदर्भ में केंद्रित इस बहस से जुड़ने के लिए चार खास मेहमान हमारे साथ आ चुके हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और पंजाब विधानसभा चुनाव पर इस रोचक बहस का हिस्सा बने। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र निर्णय के संदर्भ में दी गई इस सूक्ति को समर्पित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी महान साहित्यकार हुए। उन्होंने लिखा कि निर्णायक को 5 दोषों से बचना चाहिए: राग, लोभ, भय, द्वेष और एकांत में वादियों की बातें सुनना। तो क्या राहुल गांधी के रूप में कांग्रेस नेतृत्व ने ये जो निर्णय लिया, इन 5 दोषों से बचते हुए लिया? समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कुलजीत सिंह जी मौजूद हैं, जो प्रवक्ता हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। हमारे साथ संजय कपूर जी हैं, जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अमरजीत राजन जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, जो मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में इस समय पंजाब में दिखाई दे रहा है। और इन सबके बीच में अपनी निष्पक्ष राय देने के लिए देश के वरिष्ठ पत्रकारों में शुमार प्रेम कुमार जी एक बार हमारे साथ फिर मौजूद है। आप सबका स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम कुलजीत सिंह जी से करते हैं और उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं कि ये आपकी पार्टी में होता क्या है। एक दिन पहले माननीय प्रदेश अध्यक्ष बता रहे थे कि हाईकमान तो कठपुतली मुख्यमंत्री जाता है, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, कहां कदरदान तुझे ऐसा मिलेगा। तो एक बार फिर कठपुतली मुख्यमंत्री को ही पसंद किया नवजोत सिंह सिद्धू, आपके प्रदेश अध्यक्ष के शब्दों में। एक बात तो ये समझना चाहते हैं कि इतने विरोध के बाद में भी चाह कठपुतली ही। और दूसरा जानना चाहते हैं कि आपके यहाँ एक फैसला होता नहीं है, विरोध में स्वर पहले खड़े हो जाते हैं। सुनील जाखड़ लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष रहे, बलराम जाखड़ के बेटे कांग्रेस पार्टी में किस जिम्मेदारी पर नहीं रहे, फैसला हुआ नहीं, उन्होंने ऐलान कर दिया मैं चुनावी राजनीति से संन्यास लेता हूं। बहुत दुखी है वो आपकी ये जाति आधारित राजनीति को लेकर। लेकिन आपको सुनवाते हैं 2 बयान, एक आपके नेता राहुल गांधी का और दूसरा आपके प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का, और उसकी रोशनी में फिर आपसे जवाब की उम्मीद करते हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी और क्या कुछ कह रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू। पंजाब के लोगों ने कहा हमें गरीब घर का चीफ मिनिस्टर चाहिए, जो गरीबी को समझे, जो भूख को समझे, जो गरीब व्यक्तियों के दिल में घबराहट होती है वो उसे समझे, क्योंकि पंजाब को उस व्यक्ति की जरूरत है। पंजाब के चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी फिर तो कुछ नहीं चाहते महाराज, ऊपर वाले तो चाहते कोई कमजोर या मुख्यमंत्री होवे जड़ा इन्हां दी ताल दे उत्ते नचे ताथा तैया फिर उत्तों कहण नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, कहां कदरदान हमारे जैसा मिलेगा। पहला बाम रोड़ लेंदे, जब आई नहीं करता फिर तुम छड़ देंगे। ये है मुख्यमंत्री चाहते हो।
ਉਹ ਭਾਈ ਸੀਐਮ ਬਣਾਊ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਹਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਬਣਾਊਗੀ ਸੀਐਮ? ਹੂ ਟੋਲਡ ਯੂ? ਲਿਸਨ ਟੂ ਮੀ, ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਅ ਫਾਲਸ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਂਗੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। तो कुलजीत जी, मेरी पूरी सहानुभूति है आपके साथ में। आप उस कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिसके अध्यक्ष खुद ही अपनी बात कब क्या कह रहे हैं शायद ना समझ पाते हो, लेकिन हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे आपकी पार्टी के हालात को। थोड़ा समझाइए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए ही कहा, उन्होंने कहा कि मैं पंजाब ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं चाहता जिसकी बागडोर हाईकमांड के पास हो। तो हाईकमांड की बागडोर किस कैंडिडेट की है, किस उम्मीदवार की है? आप समझिए, केजरीवाल साहब के हाथ में है भगवंत मान जी की बागडोर जी। बीजेपी की जो बीजेपी जिसको भी उम्मीदवार अभी तक तो उन्होंने लगाया नहीं गया, जिसको भी लगाएंगे तो उसकी बागडोर होगी बीजेपी के पास। और अकाली दल तो है ही प्राइवेट लिमिटेड फर्म, जो बादल बोलेंगे वही होगा उसमें। उन्होंने उस संदर्भ में बोला, इस संदर्भ में नहीं बोला कि कांग्रेस पार्टी। उन्होंने तो समर्थन दिया, पहले भी उन्होंने जलंधर की रैली थी राहुल गांधी जी की, तभी उन्होंने बोला था कि आप जिसको भी दोगे जी, मैं उसके साथ, जिसको पंजाब की जनता मांगेगी, जिसकी डिमांड होगी, पंजाब की जनता बोलेगी कि ये हमारा लोगों की डिमांड थी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो पहले अपने किए हुए कामों के ऊपर इलेक्शन लड़ रही थी जी। लोगों ने डिमांड की, पंजाब की जनता ने डिमांड की कि कांग्रेस पार्टी सीएम का कैंडिडेट दे, चेहरा दे जी। तो कांग्रेस पार्टी के वर्करों ने राय दी, एमएलए ने राय दी, पंजाब की जनता चाहती थी कि चन्नी जी जो हैं वो हमारे कांग्रेस पार्टी के फेस बने, क्योंकि उन्होंने 3 महीने 111 दिन की सरकार में जो काम किए हैं वो लोगों के दिल में उतर गए हैं जी। तो आप देखिएगा, 3 महीने 111 दिन की सरकार में सुनवाई किसकी हुई? जो बिल्कुल गरीब था, जिसके पास बिजली का बिल भरने के पैसे नहीं थे, जिसके पास, जिसकी जमीन के ऊपर लिमिटें बनी हुई थी, कर्जा था। फायदा किसका हुआ? पंजाब के आम व्यक्ति का। तो पहले सरकारें क्या करती थी? कॉरपोरेटों को फायदा देती थी, माफिया को फायदा देती थी। तो कांग्रेस की सरकार ने 3 महीनों में माफी को भी नथ डाली, नशे के सौदागरों को भी नथ डाली, और गरीब आदमी का, जो आम जनता है, उसका फायदा भी किया। तो समय कम था। हम मानते हैं कि पूरे काम कांग्रेस पार्टी से नहीं हो पाए 3 महीनों में, इसीलिए लोगों ने मन बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं कल का जब राहुल जी ने उनको अनाउंस किया चन्नी जी को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट, तो लोगों में इतना ज्यादा, पंजाब की जनता में इतना उत्साह है कि जगह जगह पर ढोल बज रहे हैं, लोग खुशी मना रहे हैं। और विरोधी पार्टी, जो विरोधी दल है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे अकाली दल हो, उनको रात की नींद नहीं आ रही। और दूसरी बात, बीजेपी आज देखिए आप कितने निचले लेवल की राजनीति कर रही है। आज इलेक्शन के टाइम सरसा डेरा सरसा सौदा, जिसके ऊपर मर्डर के चार्जेस हैं, रेप के केस में वो सजा काट रहा है, मौड़ बम धमाके में उसकी डेरे की गाड़ी यूज की गई, तो उसको पैरोल दे दी गई है 23 दिन की जी। सो पंजाब का जो आपसी भाईचारा है, कहीं ना कहीं बीजेपी जो इनकी पहले दिन से ही राजनीति है कि जात और धर्म के ऊपर राजनीति करो और लोगों में फर्क डालकर वोटें बटोरो। लेकिन पंजाब की जनता बहुत समझदार है, क्योंकि 750 किसान जो दिल्ली के बॉर्डरों पर हमारा शहीद हुआ है, लोग वो उनको कभी नहीं भूलेंगे। लखीमपुर खीरी में जो हमारे भाइयों के ऊपर बीजेपी के लीडर के बेटे की तरफ से गाड़ियां ऊपर से निकाल कर उनको दरड़ा गया, मारा गया, लोग कभी नहीं पंजाब के भूल पाएंगे। आप 2-3 सवाल हैं, आपने इतनी सारी बातें कह ली हैं, लेकिन मेरे सवालों के उत्तर आपसे मिले नहीं। आपसे मैं समझ नहीं पाया, अभी तक ये उत्तर नहीं आया कि अगर इतना ज्यादा उत्साह लोगों के भीतर है तो आपकी पार्टी के नेता इतने निराश क्यों हैं? क्यों सुनील जाखड़ जैसे कद्दावर नेता ने इस ऐलान के तुरंत बाद
घोषित कर दिया कि मैं चुनावी राजनीति से संन्यास लेता हूं। एक आपने कहा भाजपा ये धर्म की जाति की राजनीति करती है, पर आप नहीं बता पा रहे कि सुनील जाखड़ ने कहा कि हमारी पार्टी ने इस आधार पर मुझे सीएम नहीं बनाया कि एक हिंदू पंजाब का मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, तो जाति धर्म मजहब इसके संदर्भ में राजनीति कौन कर रहा है। दो तीसरा सवाल आपसे, आपने बताया पहले की सरकारें क्या करती थी, कॉर्पोरेट का काम करती थी। देखिए चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार ने 3 महीने में क्या कमाल किया, पर हम समझना चाहते हैं उससे पहले 4.5 साल की सरकार किसकी थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी या कांग्रेस की सरकार थी। तो अपनी ही पार्टी की सरकार को आप खारिज कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं जनता आप पे भरोसा करेगी। किसी मुगालते में तो नहीं है कुलजीत जी आप? हिमांशु जी, 2017 में लोगों ने भरोसा किया था कैप्टन अमरिंदर सिंह पर, कांग्रेस ने भी किया था, उनको इतना बड़ा मान दिया, उनको 2 बार चीफ मिनिस्टर बनाया, 3 बार पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्या किया, पंजाब की जनता और कांग्रेस के साथ धोखा किया। तो आज उनको उस चीज का खमियाजा भुगतना पड़ा, वो आज उस सीट पे नहीं है। आज ये समीकरण बनते ही ना, आज फिर से हमारे जो अगर उन्होंने काम किए होते तो आज फिर वो सीएम कैंडिडेट होते, हमारे सारी लीडरशिप उनके नेतृत्व में इलेक्शन लड़ रही होती। और रही बात जो आप बोल रहे हैं सुनील जाखड़ जी तो एमएलए की इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे, उन्होंने तो अपने भतीजे को इलेक्शन में टिकट दिलवाया है, वो उनका निजी फैसला है जो उन्होंने संन्यास लिया है। अगर उनके मन में कोई मलाल होता तो कल वो लुधियाना की स्टेज पे राहुल गांधी जी और नवजोत सिद्धू जी और चन्नी जी के साथ वहां पे खड़े ना होते, अगर उनके मन में कोई ऐसी भी शंका होती कि उन्होंने एक दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी की कभी ये बात नहीं रही धर्म की नाम पर राजनीति करें। उन्होंने कैपेबल बंदे को देखा, क्रेडिबल बंदे को देखा, जो पंजाब के पॉलिटिकल सिनेरियो में एक पढ़े लिखे आदमी को उन्होंने फिट किया, जिसके ऊपर लोगों ने विश्वास किया और उन्होंने लोगों के विश्वास के ऊपर वो खरा भी उतरे। कांग्रेस पार्टी कभी भी, कांग्रेस पार्टी हमेशा सेकुलरिज्म पर, सेकुलर अपने कामों पर, अपने मुद्दों पर हमेशा वोट मांगती है, कभी भी धर्म और राजनीति के ऊपर नहीं भागती। ये बातें तो विपक्षी दल जरूर उठा रहे थे कि दलित को बना दिया, फिर बोल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी कभी भी चरणजीत सिंह चन्नी को यूज किया वोटों के लिए, अब उनको सीएम कैंडिडेट नहीं अनाउंस करेंगे, अब कर दिया। अब दूसरे तरफ इनके दौरे मार जा रहे हैं, कुलजीत सिंह जी कह रहे हैं कमाल कर दिया हमने। मुझे आम आदमी पार्टी के अमरजीत राजन जी के पास जाना है और उनसे समझना है, आपने लोगों की राय शुमारी करके भगवंत मान को चेहरा बनाया था और जानना चाहा था कांग्रेस बताया उसका चेहरा कौन है। राहुल गांधी ने बता दिया, जो आज चेहरा है वो कल भी चेहरा रहेंगे। कितना घबरा रहे हैं? और राजन साहब आप मान के मुकाबले चन्नी, चरणजीत सिंह चन्नी, कांग्रेस कह रही है 111 दिन में कमाल कर रखा है चन्नी जी ने, इसलिए इस चुनाव में भी कमाल होगा। राजन जी, हम कुछ नहीं घबरा रहे सर, हमें तो ये कांग्रेस से पूछना चाहते हैं 2-4 क्वेश्चंस के समा क्यों कम था, 4.5 साल क्यों दिए गए कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब को लूटने के लिए, या कैप्टन अमरिंदर सिंह राहुल गांधी को यहां से जो भी बचाते थे शेयर करप्शन का, तो इसीलिए 4.5 साल चलते रहने दिया उनको। जब पता लगा कि 3 महीने रह गए अब सरकार नहीं आ रही, तो चन्नी नाम का एक पत्ता खेला गया कि हम चन्नी को बनाएं, जबकि इनके जो अपने हैं जाखड़ साहब ने कहा कि चन्नी साहब को तो पड़ी सिर्फ 2 वोटें थी और 24 वोटें जाखड़ साहब को पड़ी थी मुख्यमंत्री के लिए। एक बात और पूछना मैं चाहता हूं इनसे कि क्यों इन्होंने इस बार फिर वोटिंग करवाई, जैसे पहले कहते थे कि हमारे एमएलए जीतेंगे और वही डिसाइड करेंगे सरकार बनने के बाद कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। इनका कोई स्टेबल नहीं है, ये लोग ये घबरा चुके हैं। पंजाब में जो पंजाब के लोगों ने इस बार बदलाव की राजनीति को सोचा है, तो पहले भी इन्होंने करप्ट मुख्यमंत्री दिया पंजाब को कैप्टन अमरिंदर सिंह, उसके बाद फिर इन्होंने करप्ट मुख्यमंत्री दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं उनके भतीजे के ऊपर 111 दिन में जो रेड पड़ी है ईडी की, इलीगल माइनिंग की, उसका जवाब दे हमारे कुलजीत सिंह जी के 10 करोड़ रुपया पाया गया। अब क्यों पंजाब के लोग इस भ्रष्टाचार मंत्री को, मुख्यमंत्री के चेहरे को वोट डालेंगे? नहीं डालेंगे। पंजाब के लोग समझ चुके हैं कि ये लोग लोगों का जो है विश्वासघात करते हैं 75 साल से, चाहे वो अकाली दल है, बीजेपी है, कांग्रेस है। ये कहते हैं हम धर्म की राजनीति नहीं करते। चन्नी साहब का एक पत्ता खेला गया कि ऐसी भाईचारे की वोट लेने के लिए, वो भी अब समझ चुका है कि करप्ट अगर ऐसी भाईचारे को हम वोट डालेंगे उससे तो अच्छा है नेक इंसान जो भगवंत मान है उसको वोट डालनी चाहिए। आपने सर्वे था इससे पहले जब ईडी की कार्रवाई हो रही थी तो आपने कहा था ये तो विपक्ष को फंसाने की भाजपा की साजिश रहती है,
जब भी चुनाव होते हैं तो ईडी, सीबीआई इसी प्रकार की चीजों का उपयोग करते हैं। हमारे संदर्भ में भी करते हैं, यहां पर भी यही किया है। अब आप ईडी की कार्रवाई को जायज ठहरा रहे हैं, तो आपसे जानना चाहता हूं, भाजपा की द्वारा की जाने वाली कार्रवाई को जायज मान रहे हैं आप? आपको लगता है ऐसे ही कार्रवाई होनी चाहिए और चरणजीत सिंह चन्नी को एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री के तौर पर साबित कर पाने में यह कार्रवाई पर्याप्त रही? साथ हैं आप इसके? सर, हमने कभी नहीं बोला कि ईडी ने गलत कार्रवाई की है। हम तो कह रहे हैं कि राघव चड्ढा जी ने ही पहले ये एक्सपोज कर दिया था चन्नी जी के हल्के में जाके कि चन्नी जी के इलीगल माइनिंग हो रही है, इसके हल्के में चन्नी जी करवा रहे हैं। अब जब ईडी ने रेड डाली तो चन्नी जी फंस तो आपका आशय यह है कि आपके बयान के आधार पर ईडी ने यह कार्रवाई की? आम आदमी पार्टी को एहसास हो गया था कि क्या भ्रष्टाचार हो रहा है और आम आदमी पार्टी का वजूद, आम आदमी पार्टी का दखल सिस्टम में इतना है कि उसके कहने से, उसके आरोपों के चलते ईडी ने यह कार्रवाई की। श्रेय लेना चाहेंगे आप? राघव चड्ढा जी ने जाके लाइव हो गए, मीडिया का युग है, तो इनके वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो 4.5 साल करप्शन करते रहे, उनको भी हो गया अभी मैं चन्नी खा रहा है पैसे। अब वो उनके बीजेपी के भाई वालों के, उन्होंने भी शिकायत की उसकी, जहां पे इलीगल माइनिंग चलती है। तो आप बताइए, पंजाब वाले लोग अब मूर्ख नहीं बनेंगे? पंजाब वाले लोग अब समझ चुके हैं इनकी चालों को कि 4.5 साल खाया, फिर चन्नी नाम का एक भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री बनाया, फिर ये 5 साल की भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री को वोट नहीं डालनी, वो वोट डालेंगे केजरीवाल को, जो एक मैसेज देता है कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा। यही है संदेश हमारा, जिसने काम किया। वोट जो है पंजाब में भगवंत मान के नाम पर नहीं मिलेगा, वोट मिलेगा केजरीवाल के नाम पर। ये हमको माननीय अमरजीत राजन जी बता रहे हैं। मैं जाना चाहता हूं संजय कपूर साहब के पास में, लेकिन उससे पहले हस्तक्षेप करने जा रहे थे कुलजीत सिंह जी। उन्हें काफी अखर रहा था कि ये अमरजीत जी कैसी बातें कर रहे हैं। तो क्या हुआ कुलजीत जी, आप इतने परेशान क्यों हो गए अमरजीत जी की बात से? नहीं, मैं मुझे हंसी आती है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं के ऊपर। देखिए, जब केजरीवाल जी का भांजा एंटी करप्शन ब्रांच ईडब्ल्यूडी स्कैम में 194 करोड़ का घपला करता है, तो ये बोलते हैं ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है। अब वही बात चन्नी जी के भांजे के ऊपर होती है, तो ये बोलते हैं करप्शन चन्नी जी ने की है। देखिए, मैं आज यहाँ पे बैठा हूं, मेरा रिश्तेदार कहीं और कोई मर्डर कर देता है या कोई और क्रिमिनल एक्टिविटी कर देता है, तो उसका ये नहीं होगा कि मैं उसका मतलब उसके जुर्म का भागीदार हूं। चन्नी जी ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि अगर वो दोषी है उसको सलाखों के पीछे फेंक दो। तो वो दोषी है तो उसे सलाखों के पीछे फेंक दो। कुलजीत जी, छोटा सा सवाल, छोटे से उत्तर की अपेक्षा। आप मानते हैं कि रेत के संदर्भ में ईडी ने जो कार्रवाई की वो नियम अंतर्गत है? चन्नी जी का उससे कोई सरोकार नहीं था और ईडी की कार्रवाई का चन्नी जी से कोई लेना देना नहीं था, मानते हैं आप? मैं बिल्कुल ये बात कह रहा हूं कि हुआ वो वेंडेटा ही है। उसको डराकर धमकाकर इंटेरोगेशन में नाम चन्नी जी का नाम लिखवाने के लिए, मतलब ईडी इंटेरोगेट कर रही है कि उसका नाम चन्नी जी का, वो क्यों ले भाई? जब अगर उसने कोई गलती की है। जानकारी के साथ कुलजीत सिंह जी, उनका कहना है कि भांजे को पकड़ा गया है और उसे काफी दबाव बनाया जा रहा है कि वो चरणजीत सिंह चन्नी का नाम शामिल करे। लेकिन मैं आना चाहता हूं संजय कपूर साहब के पास में। संजय कपूर साहब, आप खाली हाथ हैं, आप कैप्टन अमरिंदर के साथ हैं, पर चेहरे की दृष्टि से जवाब दे पाने किसी नहीं कि आपका चेहरा कौन है। दो प्रमुख राजनीतिक दल जिनका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी, ये चेहरे घोषित कर चुके। तीसरा जो दल है अकाली दल, उसमें चेहरे को लेकर कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि बादल परिवार ही चेहरा है। लावारिस स्थिति में आप ही हैं। कितना कष्ट महसूस कर रहे हैं कि सबके पास अपनी अपनी बारात के दूल्हे हैं, पर आप दूल्हों के साथ ही निकल रहे हैं। बाराती कौन है ये तय नहीं कर पा रही है पंजाब की जनता। कितना परेशान है संजय जी? हिमांशु जी, सबसे पहले मैं जनता टीवी के सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूं जी। देखिए, बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। अच्छा। हमारा संगठन चुनाव लड़ता है जी। हमारे लिए कभी हमने ये जरूरी नहीं समझा कि सीएम का चेहरा जरूर डिक्लेयर करना चाहिए। हमने कई स्टेट्स में सीएम का चेहरा डिक्लेयर नहीं किया, पर उसके बाद भी वहां पर सरकार बनाई जी। और जहां तक पंजाब की स्थिति का सवाल है, आज कांग्रेस की स्थिति ये है कि कांग्रेस पंजाब में 2 पिलर्स पर टिकी हुई है जी। और अम्मा किसे वोट दे रही है इस बार? माय नेम इज पूजा। समझा तो दिया इसने तुझे अंग्रेजी में। मतलब क्या ठहरा? जो हमारे नंतिनों की अच्छी पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल खोलेगा, वो तो उसे ही जाना है ना।
अब समझ गई या इंग्लिश में समझाऊं? कार्रवाई है वो करे। वो इतनी 111 दिन मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्हें ये नहीं पता कि उनके इलाके में उनका भतीजा ही इलीगल माइनिंग कर रहा है। जी ये नेतृत्व वो देना चाहते हैं वो बेसिकली पंजाब को। जी और दूसरी बात ये है कि चन्नी के जी के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उससे पहले भी कई मिनिस्टर्स पर एलिगेशन लगे हैं, क्या उन्होंने कोई इंक्वायरी करवाई? जी सो करप्शन के मामले में कुछ नहीं किया गया। जो हालात हैं एज इट इज बरकरार है। संजय कपूर साहब, मैं बीच बात- में आपको रोकने के लिए माफी चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी नाराजगी चन्नी जी से इसलिए कि वो भाजपा का हिस्सा नहीं बने। पहले भी भ्रष्टाचार था और उस भ्रष्टाचार का नेतृत्व जो कर रहे थे, अर्थात सरकार का जो नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनकी बाह थाम कर तो आप बड़े मुग्ध हैं। आपको लग रहा है कि पता नहीं कौन सा मुकुटमणि आपको हासिल हो गया। तो चन्नी जी से इतनी शिकायत क्यों? क्या आप संजय कपूर साहब यह कहने के लिए तैयार हैं कि जब तक कैप्टन अमरिंदर सिंह बतौर मुख्यमंत्री प्रदेश में सेवारत रहे तब तक भ्रष्टाचार की दृष्टि से कोई काम पंजाब में नहीं हो रहा था? अमरिंदर सिंह के जाने के बाद ही इस प्रदेश में भ्रष्टाचार शुरू हुआ। सीधा सवाल। मैं सबसे पहले अपनी जो बात चल रही थी वो उसको पूरी कर लूं कि कांग्रेस के जो दो पिलर है पंजाब की राजनीति के, दूसरा पिलर है इनका कंफ्यूजन। जी, कंफ्यूजन की स्थिति की आप ये आलम देखो कि चरणजीत चन्नी चीफ मिनिस्टर एक दिशा में भाग रहे हैं और उनके पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष दूसरी दिशा में भाग रहे हैं। अगर आप सिद्धू साहब की स्टेटमेंट देखो तो पहले वो स्टेटमेंट देते हैं कि जी पंजाब का चीफ मिनिस्टर तो पंजाब के लोग चुनेंगे, पंजाब के लोग बनाएंगे। हाईकमान कौन होता है चीफ मिनिस्टर को बनाने वाला? कितनी बार इन्होंने ये स्टेटमेंट दी और बाद में मुकर के नहीं जी हाईकमान ही चीफ मिनिस्टर तय करेगा। उनको तो खुद ही नहीं पता कि भाई क्या होना चाहिए। फिर दूसरी स्थिति पे आप आ जाओ। पहले केजरीवाल साहब जब पंजाब में आए उन्होंने कई घोषणाएं की कि मैं ये फ्री दे दूंगा, वो फ्री दे दूंगा। पहले तो सिद्धू साहब क्रिटिसाइज करते रहे कि पंजाब के पास तो इतना बजट ही नहीं है कि वो इतनी फ्री चीजें दे सके। और फिर धीरे 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 सिद्धू साहब भी उनकी राह पे चल पड़े और वही फ्री चीजें देने की घोषणाएं करने लग पड़े। सो आज की डेट में मैं समझता हूं कि कांग्रेस टोटली एक कंफ्यूज्ड स्थिति में है। जी। तो कोई इसका भविष्य नहीं है। और जहां तक चन्नी को हमारी और मिलाने का सवाल है, हम इस तरह के लोगों को भारतीय जनता पार्टी में नहीं लेना चाहते पंजाब में। वो करप्शन में इन्वॉल्व है। ईडी उनके भतीजे की इंक्वायरी कर रहा है, रिपोर्ट सामने आ जाएगी थोड़े दिनों में कि क्या क्या इसके हैं। और ये बात मैं आपको स्पष्ट रूप से एक बता दूं कि अगर चीफ मिनिस्टर को नहीं पता कि उसके इलाके में क्या चल रहा है और उसका भतीजा भी क्या कर रहा है तो ये बड़े शर्म की बात है। ये खुद ही एडमिट कर रहे हैं कि उनको नहीं पता कि उनके इलाके में उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इलीगल माइनिंग इतने जोर शोर से चल रही है और उनका बेसिकली उनके जानकारी में नहीं है। तो इसका मतलब कि इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है आपकी टोटल फेलियर है। इंटेलिजेंस से आपको कोई रिपोर्ट नहीं आ रही। अगर रिपोर्ट आ रही है तो क्या आप रिपोर्टों पर चुप करके बैठे हुए हैं? आपने एक्शन क्यों नहीं लिया उस पर? आप चाहते अगर यह आज ईडी की रेड हुई है उससे पहले ये चाहते सीएम तो उससे पहले भी एक्शन ले सकते थे उस पर, तो कोई नहीं लिया। ये इनकी इंटेंशन नीयत हर चीज को बखान कर रहा है कि बेसिकली एक कंफ्यूज्ड कांग्रेस को जो लीड है चीफ मिनिस्टर चन्नी जी कर रहे हैं आज की डेट। पर कपूर साहब आपने सब बात बोली, कैप्टन अमरिंदर के साथ के संदर्भ में आप कोई टिप्पणी नहीं करना जानना चाहते हैं कि क्या आपने एक ईमानदार मुख्यमंत्री रहे हुए माननीय अमरिंदर सिंह का साथ लिया है और आप मानते हैं कि जो 4.5 साल या 4.5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार का नेतृत्व पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह कर रहे थे, एक ईमानदार सरकार दे रहे थे? देखिए जहां तक कैप्टन अमरिंदर सिंह का सवाल है, कैप्टन अमरिंदर सिंह पर कोई एलिगेशन नहीं है जी। अगर उनके मंत्री नीचे कार्रवाई कर रहे थे और जिस तरह सिद्धू जी बहुत दम भर रहे थे कि मैं किसी को रहने नहीं दूंगा, तो प्रधान बनने के बाद पंजाब का सिद्धू जी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर ऐसी कोई बात थी तो वो एक्शन लेते तो पता लगता ना कि उनके बाकी मिनिस्टर जैसे आप कह रहे हैं कि वो करप्ट मिनिस्टर्स को लीड कर रहे थे। तो कपूर साहब ने एक बड़ा सर्टिफिकेट जारी किया है कि 4.5 साल तक जो सरकार कांग्रेस की यहां चली
उसमें करप्शन नहीं था। कैप्टन, ये भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता संजय कपूर साहब ऑन रिकॉर्ड टीवी पर बोल रहे हैं। प्रेम कुमार जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि संजय कपूर साहब ने समीक्षा की, एक करप्ट लीडर और कंफ्यूज्ड पार्टी, कुल मिलाकर ये पंजाब के हिस्से में आ रहा है। कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व यही दे पा रहा है। इत्तेफाक रखते हैं, पहला सवाल। दूसरा ये कि जिस तरीके से राहुल गांधी नवजोत सिंह सिद्धू की मौजूदगी में चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम का चेहरा घोषित कर पाने में सफल रहे हैं, इस उपलब्धि को आप किस दृष्टि से देखते हैं? दो सवाल आपसे प्रारंभिक दौर में। जी हिमांशु जी, पहली बात जो भ्रष्टाचार को लेकर है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे हैं वो उनकी ऐसी स्थिति है कि कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ बोल नहीं पा रहे हैं। और लेकिन कोई भी सरकार एंटी इनकम्बेंसी झेलती है तो इन्हीं कारणों से झेलती है। आज कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार से मुक्त है। यहाँ जब भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, पंजाब में भी हो रहा, और ईडी का जो छापेमारी है उससे इसकी तस्दीक हो रही है। लेकिन फिर भी इस पे जनता इस मुद्दे पर वोट करती है कि नहीं करती है, यह महत्वपूर्ण बात होगी। और जो विपक्ष है वो इस मुद्दे को, भ्रष्टाचार को कितना बड़ा मुद्दा बना पाता है, यह महत्वपूर्ण बात है। उसी हिसाब से भ्रष्टाचार पर आने वाली राजनीति डिपेंड करेगी। जी। अब जहां तक दूसरा प्रश्न आपका है कि राहुल गांधी ने जो घोषणा की, तो वाकई पिछले डिबेट में भी हम हिमांशु जी थे और यही महत्वपूर्ण बात थी कि ऐसा कैसे हो पाएगा। क्या राहुल गांधी जी ने जो ये कहा है कि मुख्यमंत्री की घोषणा करेंगे, ये बड़ा रिस्की है, बड़ा जोखिम वाला लगता है। इसलिए क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू के व्यवहार को लेकर के हम में से कोई आश्वस्त नहीं रहा है। हम यही मानते रहे कि सिद्धू रिएक्शन तो देंगे ही। लेकिन इससे पहले भी ऐसा हुआ था जब चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री घोषित किया गया था, उस समय भी नवजोत सिंह सिद्धू ने वैसा व्यवहार नहीं दिखलाया था जैसा कि वो उनसे अपेक्षा की जा रही थी कि कैप्टन अमरिंदर के बाद उनकी ही दावेदारी है और उनको नहीं बनाया जाएगा तो वो पार्टी तोड़ सकते हैं कि अलग हो सकते हैं। लेकिन ऐसा व्यवहार उन्होंने तब नहीं दिखलाया था। एक बार फिर उन्होंने उसी तरीके से वो व्यवहार नहीं दिखलाया जैसे कि सब लोग उम्मीद कर रहे थे। तो इसका मतलब यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो बात बोलते रहे हैं, मैं उन्हें हमेशा पॉलिटिकली करेक्ट मानता रहा हूं, आप देखते होंगे। इसलिए कि अगर वो आलाकमान के बारे में बोलते हैं कि आलाकमान चाहता है कि कमजोर मुख्यमंत्री हो, तो आलाकमान क्यों नहीं उन पर एक्शन कर पाता है, क्यों नहीं ले पाता है? तो ये एक आम धारणा है कि आलाकमान से जब नेतृत्व थोपा जाता है तो वो कमजोर नेतृत्व चाहता है। वो पंजाबियत को आगे बढ़ाने के लिए कि पंजाब में मुख्यमंत्री ऐसा हो जो दमदार हो और किसी के दबाव में ना आए, वो एक नारा डेवलप करने की कोशिश करते हैं। और मैं लोकतांत्रिक तरीके से इसे बिल्कुल सही मानता हूं। आलाकमान से अगर लड़ बैठ रहे हैं सिद्धू तो लड़े, अगर एक कौज के साथ बोल रहे हैं तो बोले, ये मैं हमेशा मुझे लगता है। लेकिन राहुल गांधी के नजरिए से देखा जाए तो उन्होंने वाकई एक ऐसा काम किया है जिसमें कि चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित कर दिया और नवजोत सिंह सिद्धू से उनकी वाहवाही भी करवा दी। तो यह राजनीतिक सफलता उनकी है, क्योंकि ऐसा नहीं होता तो इसके बहुत बड़े दुष्परिणाम जो है पार्टी को झेलना पड़ सकता था इस चुनाव में। फिलहाल तो कांग्रेस पार्टी बम वाली स्थिति में है। आज विपक्ष को दिख नहीं रहा है कि कैसे वो अटैक करे। भ्रष्टाचार का मुद्दा है, चुनौती है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप कांग्रेस की सरकार को घेरिए, जनता से वोट मांगिए, लेकिन जाहिर बात है कि जब भ्रष्टाचार का सवाल आएगा तो उनकी भी सरकारों में भ्रष्टाचार की बात होगी, अब की सरकार में भी होगी, केंद्र में भी जो है भ्रष्टाचार का वो भी मुद्दा होगा, जनता उस पर फैसला करेगी। जी, लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या आप नहीं मानते प्रेम कुमार जी कि कांग्रेस विपक्षी दलों के जाल में फंस गई? जिस कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति सामूहिक नेतृत्व की रखी थी, जो बता रही थी हमारे पास तो इतने काबिल लोग हैं इसलिए हम सामूहिक नेतृत्व में जाएंगे और बाद में फैसला करेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी जिसको इस समय पंजाब में एक बड़ी राजनीतिक ताकत के तौर पर सभी राजनीतिक प्रेक्षक स्वीकार कर रहे हैं, उसने मजबूर कर दिया, विवश कर दिया कि कांग्रेस पार्टी को भी एक चेहरा सार्वजनिक करना पड़ा। क्या कहेंगे इस पर आप? जी बिल्कुल, ये वहां से अगर हम शुरू करते हैं कि जब सामूहिक नेतृत्व की बात की जा रही थी और चेहरा घोषित नहीं किया जा रहा था, तब से देखें
तो इस बीच एक घटना जिसमें कि सामूहिक नेतृत्व का जो बड़ा हिस्सा सिद्धू और चन्नी रहे, इन दोनों ने जब खुलकर कहा राहुल गांधी से कि नहीं, आप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कीजिए ही, और जो भी आप फैसला लेंगे हम उसका साथ देंगे। दोनों ने जब ये बात कही, तो फिर जब सामूहिक नेतृत्व जिसे आप मान रहे हैं और वही नेतृत्व कह रहा है कि चेहरा घोषित कीजिए, तो आलाकमान के पास विकल्प रह नहीं जाता है कि आपका संगठन का मंत्री और मुख्यमंत्री, संगठन प्रमुख और मुख्यमंत्री दोनों कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री। मैं प्रेम कुमार जी आपसे और स्पष्टता से पूछ रहा हूं, क्या देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल, देश की सबसे नई पार्टी अर्थात आम आदमी पार्टी का अनुसरण करने के लिए बाध्य नहीं हो गई? क्या आप नहीं मानते कि आम आदमी पार्टी ने एक नैतिक जीत इस विधानसभा चुनाव में हासिल कर ली? यह फैसला आम आदमी पार्टी ने किया था, लोगों से रायशुमारी के आधार पर घोषित तौर पर कि हम रायशुमारी कर रहे हैं, उसके आधार पर चेहरा घोषित करेंगे, वो किया था। और कांग्रेस पार्टी पिछलग्गू की तरह उसी प्रक्रिया का लगभग पालन करती रही। राहुल गांधी बोले हमने पंजाब के लोगों से बात की, पंजाब के कार्यकर्ताओं से बात की और फिर हम ये घोषित कर रहे हैं। क्या नहीं मानते आप कि एक नैतिक लड़ाई जीत पाने में आम आदमी पार्टी कामयाब रही इस विधानसभा चुनाव में? सीटों की शक्ल में नतीजे जो भी आए, पर यह एक बड़ी उपलब्धि केजरीवाल के हिस्से में, आम आदमी पार्टी के हिस्से में आई है। निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत होता हूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो भगवंत मान का जो चेहरा पेश किया और जिस तरीके से रायशुमारी की, हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर पर वैसी रायशुमारी के पक्ष में नहीं था, क्योंकि उसे मैं लोकतंत्र के समांतर एक लोकतंत्र खड़ा करने की कोशिश के रूप में देखता हूं। तो लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी ने एक चेहरा दिया, वो उनकी पार्टी की जरूरत थी और उससे पार्टी को फायदा भी हुआ, पार्टी रेस में आई और उसका दबाव ही है कि कांग्रेस को लगा कि अगर हम चेहरा लेकर के सामने नहीं आते हैं, हालांकि इस दबाव को नवजोत सिंह सिद्धू ने महसूस किया हो या चरणजीत सिंह चन्नू ने महसूस किया हो और इन दोनों ने मिलकर राहुल गांधी को महसूस कराया हो, लेकिन यह महसूस कांग्रेस ने किया कि चेहरा हमें भी देना होगा। तो आप निश्चित रूप से सही, आपका विश्लेषण है कि एक नैतिक जो रूप से है ये आम आदमी पार्टी की जीत है, क्योंकि पहल उसी की। तो नैतिक रूप से तो जीती है आम आदमी पार्टी। मैं वापस कुलजीत सिंह जी आपके पास आना चाहता हूं और आपके नेताजी के इस तर्क पर बात करना चाहता हूं। एक बार फिर सुनिए कि राहुल गांधी ने क्या बोला है और मैं उसे समझना चाहता हूं, राहुल गांधी को उद्बोधन को सुनिए। राहुल गांधी ने क्या बोला था चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थन में? पंजाब के लोगों ने कहा हमें गरीब घर का चीफ मिनिस्टर चाहिए, जो तो ये गरीब घर का चीफ मिनिस्टर चाहिए, इसके मायने क्या ये हम समझना चाहते हैं। 2 टाइम खाने के लाले हैं चरणजीत सिंह चन्नी के पास में। गरीब घर का मतलब हम लोग इसी में समझते हैं। क्या 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त राशन दिया जा रहा है उसमें चरणजीत सिंह चन्नी शामिल हैं? क्या पिछले 2 साल से चरणजीत सिंह चन्नी के घर में जो भोजन बन रहा है वो उन 80 करोड़ लोगों में से एक है जो राशन हर महीने 5 किलो चावल और 1 किलो दाल के रूप में मिल रहा है? तो थोड़ा ये समझना चाहता हूं मैं कि ये गरीब घर के बेटे से आशय क्या है। गरीब घर का मतलब कहने का राहुल गांधी जी का ये नहीं था कि वो आज गरीब हैं। उन्होंने मेहनत करके किसी मुकाम, आज के मुकाम पर वो पहुंचे हैं, लेकिन उन्होंने सारे जो अपने बचपन से लेकर आज तक जो परिस्थितियों में वो निकल कर आए हैं, वो आज का गरीब और मीडियम क्लास जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, जो जनता है, उनको उनकी तकलीफें पता है जी। उन्होंने देखा है कि कैसे कैसे गरीबों को सामना करना पड़ता है महंगाई का, और जो मतलब जो भी बेसिक नीड्स है गरीबों की, आम जनता की, उन्हें पता है चन्नी साहब को। देखिए, ये आपने बात की है कि आम आदमी पार्टी की, उसके ऊपर कांग्रेस ने भी जो अपना सीएम के लिए लोगों से ओपिनियन मांगा, लेकिन बड़ा फर्क है इसमें जी। आम आदमी पार्टी ने उसमें स्कैम किया, बोले 4 दिन में 21 लाख कॉल और मैसेजेस आ गए, लेकिन हमने पूछा इनसे कि अगर भाई आए हैं तो आप जनतक कर दीजिए, जनतक क्यों नहीं कर रहे? कांग्रेस पार्टी ने कैसे किया? कांग्रेस पार्टी ने खुद कॉल करवाई लोगों के, उसमें 2 ऑप्शन दिए, नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी, और जिसको ज्यादा लोगों ने पसंद किया तो उन्होंने उसको मतलब अनाउंस किया। मैं बीच में रोकना चाहूंगा आपको। एक तो आपने मेरी पहली वाली बात का पूरा जवाब नहीं दिया। वो बात इतनी सीधी नहीं है जितना छोटे में बोल के आप निकलना चाहिए। आपने बताया कि अभी गरीब नहीं है, लेकिन कभी गरीब थे
अपनी मेहनत से यहां तक पहुंच गए। एक उन्हें गरीब का दुख दर्द तकलीफ सबका पता है। आपसे जानना चाहता हूं, इन्हीं राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने पर बड़ा ऐतराज है। नरेंद्र मोदी ने तो बचपन में चाय बेची थी, उनसे ज्यादा गरीब घर का कौन व्यक्ति था। तो उनके संदर्भ में आपको ये शिकायत रहती है वो गरीब का दर्द नहीं समझते, गरीब का दुख नहीं समझते, गरीब की तकलीफ नहीं समझते। और आपके चरणजीत सिंह चन्नी, जिनके फॉर्च्यूनर पे चलते हुए हम देखते हैं, आप बता रहे कभी गरीब थे, इसलिए उन्हें दुख है, दर्द का एहसास है, तकलीफ का एहसास है। एक तो मैं ये समझना चाहता हूं। दूसरा आपसे समझना चाहता हूं कि आप बोल रहे हैं हमारा तरीका ज्यादा लोकतांत्रिक था। सुनील जाखड़ प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं आपके, बड़े जिम्मेदार नेता हैं। उन्होंने बताया कि जब सीएमशिप का फैसला होना था चुने हुए विधायकों के बीच में, तो सबसे ज्यादा विधायकों ने मेरी संदर्भ में राय दी और चन्नी को सबसे कम लोगों ने पसंद किया था, 2 वोट मिले थे। और आपकी पार्टी ने फिर भी चन्नी जी को जो है मुख्यमंत्री बनाया। तो ये लोकतंत्र आपको आम आदमी पार्टी का पसंद नहीं आया, अपना बहुत पसंद आया। थोड़ा समझाएंगे, 2 लोगों की पसंद मुख्यमंत्री हो जाती है, ये लोकतंत्र की जीत है। और 42 लोगों का समर्थन हासिल करने वाले सुनील जाखड़ चुनावी राजनीति से संन्यास लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं, ये भी लोकतंत्र की जीत है। थोड़ा समझाएंगे कुलजीत जी, हम समझ नहीं पा रहे। देखिए, आपने मोदी जी और चरणजीत चन्नी की का कंपैरिजन करके बात बोली है कि वो भी चाय बेचते थे, लेकिन उनके हाथ की चाय आज तक किसी ने ना पी है, ना उनको बेचते हुए देखा है। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी को टेंट लगाते हुए आज भी आपको खरड़ में, मोरिंडा में, चमकौर साहब में बड़े लोग मिल जाएंगे, जहां जहां पे वो उनका टेंट का अभी भी उनकी शॉप है खरड़ में टेंट की। तो मोदी जी को तो किसी ने आज तक कोई बंदा सामने आया ही नहीं है जिससे मोदी जी के हाथ से जिसने चाय पी हो। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी और जो आप ये कर रहे हैं ना जी, हमने तो कांग्रेस पार्टी ने कैंडिडेट देकर पूरी कैंपेन चन्नी जी के फेस पर लड़ रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी आज भी अपने पोस्टरों पर एक मौका केजरीवाल को, ये क्या है भाई? वो तो एक फिर रबड़ स्टैंप की तरफ से, मतलब जो कहते हैं ना भाई, एक डमी कैंडिडेट है जी। उनके पास मतलब दिल्ली से ही फैसले होंगे हर कॉन्फ्रेंस में। उसके साथ कोई भी इनका लीडर कॉन्फ्रेंस करता है, राघव चड्ढा जी साथ होते हैं। क्यों भाई? इनको पंजाब के मुद्दों का पता नहीं है, पंजाब के लीडरों को। तीसरी बात, ये आम आदमी पार्टी एक बहुत बोलती है कि हम आम आदमी पार्टी है, बड़ा इन्होंने मतलब ढिंडोरा पीटते हैं, आम आदमी है, इनकलाबी है। 38 बंदे ऐसे हैं जो कांग्रेस और अकाली दल से आकर एक रात पहले आते हैं, दूसरे दिन उनको टिकटें मिल जाती हैं। जो इनके गरीब वलंटियर 8 साल से इनके लिए काम कर रहे हैं, वो इनके खिलाफ कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि टिकटों, हमें डिमांड की कि टिकटों का पैसा दो तभी टिकट मिलेगी। लेकिन जिसके पास पैसा है वो टिकट ले गया, बाकी बेचारे घर पर बैठ गए। तो फर्क कहाँ है? ये दूसरी पार्टियों पर तो बहुत उंगल उठाते हैं कि ये फलानी पार्टी करप्शन करती है, ये बीजेपी करप्शन करती है, कांग्रेस करप्शन करती है। लेकिन आप तो लेकर आए थे लोकतंत्र की, लोकपाल बिल की आवाज लेकर आए, स्वराज की बात करते थे। आज कहाँ है लोकपाल बिल? आज कहाँ है स्वराज? तो तीसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बीजेपी को पता है कि पंजाब में पंजाब की जनता उनको मुंह नहीं लगाएगी। जहां जहां पे भी बीजेपी कमजोर होती है, जिस स्टेट में भी बीजेपी कमजोर होती है, वो आम आदमी पार्टी को आगे उनको रास्ता क्लियर करने के लिए, मतलब उनकी सरकार लेकर, दिल्ली में भी इन्होंने ऐसे किया। बीजेपी को लोग उसी 3 महीने के बाद एमपी इलेक्शनों की 7 की 7 सीटें बीजेपी जीत जाती है। 68 एमएलए आम आदमी पार्टी के बनते हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में बीजेपी जीतती है। तो आप देखिए, जनता को गुमराह कर आज ऑल वर्सेस कांग्रेस हुआ है। कांग्रेस, ये लोग सारे इकट्ठे होकर ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस को कैसे सत्ता से बाहर करना है, ताकि जो जैसे किसान, आप उदाहरण ले लीजिए, जैसे किसान बिल लेके आई थी बीजेपी, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में होगी तो इनको आसानी होगी वो बिल लागू करने में, पंजाब में दोबारा लेकर आएंगे। कमाल का फलसफा है कुलजीत सिंह जी के पास। कुलजीत सिंह जी को आम आदमी पार्टी में दोष दिखाई दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में दोष दिखाई दे रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कुलजीत जी, ये सुनील जाखड़ किसके साथ है? आम आदमी पार्टी तो भाजपा के साथ है, पर ये सुनील जाखड़ किसके साथ है? ये मनीष तिवारी किसके साथ में बैटिंग कर रहे हैं? ये प्रताप सिंह बाजवा किसके बाजू में खड़े होकर अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं? ये कुलजीत जी को शायद समझना होगा। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अमरजीत राजन जी के पास दोबारा जाना चाहता हूं और उनसे समझना चाहता हूं कि एक गरीब, एक दलित, एक आम आदमी के बीच से चुना गया व्यक्ति चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस की भविष्य की उम्मीदों का केंद्र बन गया है। कहीं आपके अरमान एक बार फिर अरमान ही तो नहीं रह जाएंगे राजन साहब? भगवंत मान
पर आपका भरोसा नहीं, कुलजीत जी बता रहे हैं केजरीवाल के नाम पर ही वोट की उम्मीद आपको एक बार फिर है। थोड़ा रोशनी देंगे, चन्नी जी का हो जाना आपको कितना बेचैन कर रहा है। आप पिछली बार करप्शन चन्नी जी के संदर्भ में कर रहे थे, लेकिन चन्नी चेहरा तो है। पंजाब के लोग हैं, वो प्रवर्तन के लिए अपना अपना विचार बना चुके हैं। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी के साथ एक पूरा झूठ उनका साबित हो गया है। जैसे कि उन्होंने बोला कि लोगों ने कहा कि हम एक गरीब परिवार के आदमी को मुख्यमंत्री चाहते हैं। इन्होंने दो ऑप्शन रखी उसमें ओनली, मतलब कि अपना एक चन्नी और नवजोत सिद्धू। ये तो नहीं पूछा लोगों से कि आप गरीब को चाहते हो कि अमीर को चाहते हो। जो चन्नी साहब ने इस बार जो अपनी प्रॉपर्टी संपत्ति शो की है 173 करोड़ की, वो गरीब मुख्यमंत्री। फिर तो इससे तो पता लगता है कि राहुल गांधी को तो देश के लोग कभी भी प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते, क्योंकि इस देश में 82% लोग तो गरीब हैं। तो राहुल गांधी जी तो बहुत अमीर फैमिली से हैं, राज्यों की फैमिली से हैं, तो प्रधानमंत्रियों की फैमिली से हैं। तो फिर कहां पे ये इनकी जो बातें हैं कहां पे स्टेबल करते हैं। इन्होंने नवजोत सिद्धू के साथ धोखा किया। उन्होंने नवजोत सिद्धू को टिका के रखा कि हम आपको मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस करेंगे। अब जब उनको पता लगा कि लास्ट मोमेंट पे नवजोत सिद्धू कोई भी स्टेप नहीं ले सकता, तो इसके उन्होंने अपना जो एक पत्ता तैयार किया था जस्ट एक ऐसी वोट लेने के लिए, तो चन्नी के नाम का एक पत्ता खेला। एक बात बताइए, मैं अमरजीत जी आपसे जानना चाहता हूं, कांग्रेस ने नवजोत सिद्धू के साथ धोखा किया, ये आपका आकलन है, पर नवजोत सिंह सिद्धू भी मौका लेने से चूक गए। आपने बहुत कोशिश की थी कि सिद्धू जी आपके पास आ जाए, तो ये भी आप साथ में कहना चाहेंगे सिद्धू जी ने अकलमंदी का परिचय नहीं दिया। हम तो तैयार थे, कालीन बिछाए हुए थे, पर सिद्धू जी ने कदम ही नहीं धरे हमारे यहां पर। गलती कर दी सिद्धू जी ने, इसमें भी कुछ कह लीजिए। कि अपना गलत अनुमान लगा बैठे कि पंजाब के लोग उसे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, पंजाब के लोग उसे आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री देखना चाहते थे, कांग्रेस का नहीं देखना चाहते थे। तो सिद्धू जी गलत एक भ्रष्टाचार की बरातियों के दूल्हा बनना चाहते थे, वो लोगों ने पसंद नहीं किया। वो तो भगवंत मान को पसंद करते हैं, जो कि ईमानदार एमपी जीता, दूसरी बार जीता लीडर बन के, और संसद में वो उसने मुद्दे उठाए पंजाब के, जो आज तक कांग्रेस के 10-10 जीते हुए एमपी नहीं बोले, और किसानों का मुद्दा उठाया। ये बोलते हैं किसानों की बात जिन्होंने उठाई। कमाल की बात है अमरजीत राजन जी, अगर भगवंत मान जैसा कमाल का नेता मौजूद था, फिर भी केजरीवाल जी 4 महीने पहले गुणगान नवजोत सिंह सिद्धू के कर रहे थे। अद्भुत है आप। लेकिन मैं आखिरी दौर की बातचीत के लिए संजय कपूर साहब के पास आना चाहता हूं, और कपूर साहब आपसे समझना चाहता हूं, यह आपका कैप्टन अमरिंदर को लेकर इतना अविश्वास क्यों है? जो व्यक्ति इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह लिया, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं है, ऐसा आपने हमें बताया, ऐसे बड़े नेता का, ऐसे कद्दावर नेता का साथ मिलने के बाद भी आप उनके चेहरे पर चुनाव में जाना नहीं चाहते। किस बात से डरते हैं आप? ये जानने में हमारी दिलचस्पी है, ये डर क्या है आपका? इस बात पर आने से पहले मैं 2 बातें आपको बताना चाहता हूं। अभी इन्होंने बात की कि गरीब घर का मुख्यमंत्री, तो जिस बंदे के पास, जिस सीएम के पास करोड़ों रुपए के एसेट है, उसे ये गरीब घर का मुख्यमंत्री मानते हैं आज की डेट में? मुझे बचपन में सुनी हुई ना एक छोटी सी कहानी याद आ गई जी। एक बड़े अमीर घर के बच्चे को ना स्कूल में कहा गया कि गरीबी पर निबंध लिखकर लेके आओ ऐसे, तो उसने निबंध में लिखा कि हमारे घर में हम सारे, मेरे माता पिता बहुत गरीब है, मेरे भाई बहन भी गरीब है, हमारे घर में 20 नौकर है, वो भी सारे गरीब है, हमारा ड्राइवर भी बहुत गरीब है, हमारा माली भी बहुत गरीब है, हमारा चौकीदार भी बहुत गरीब है। ये इनकी गरीबी की डेफिनेशन मेरी तो समझ से बाहर कि ये गरीब किसको मानते हैं जी। दूसरी बात, जैसे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मनदीप जी ने कहा कि चॉइस तो उन्होंने 2 लोगों की दी, एक सिद्धू साहब की और चन्नी साहब की, तो इसमें गरीबी वाली बात कहां से आई है? ये तो लोगों को, पंजाब के लोगों को धोखा देने और बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। दूसरा, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि लोकतांत्रिक पार्टी, सुनील जाखड़ जी को जब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को हटाया उस समय 42 वोट पड़े और 2 वोट पड़े चन्नी जी को, तो किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं ये जी? इन्होंने चन्नी जी को उस समय बेसिकली मुख्यमंत्री बनाया कि इन्हें लगा कि उन एक दलित बेसिकली जाके उनके पीछे बहुत बड़ी रिप्रेजेंटेशन है और पंजाब में एससी भाईचारे का कोई 32% के करीब वोट है, तो उसका एडवांटेज लेने के लिए उन्हें मुख्यमंत्री इन्होंने चुना। और तीसरी बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इन्होंने इतना लेट सीएम का फेस डिक्लेयर किया
क्योंकि कांग्रेस के मन में डर था कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू नॉमिनेशन फाइल करने से पहले सीएम का फेस कांग्रेस डिक्लेयर कर देती है तो कहीं नवजोत सिंह सिद्धू जी कांग्रेस ही ना छोड़ दे जी। ये इनके मन का डर था, किस कारण इन्होंने कांग्रेस का सीएम का फेस नवजोत सिंह सिद्धू के नॉमिनेशन फाइल करने के बाद डिक्लेयर किया जी। और मैं आपको बता दूं, जितना हमने सिद्धू साहब की राजनीति इतने सालों में देखी है वो चुप रहने वालों में से नहीं है। अभी भी आपकी उम्मीदें जिंदा है उनका। आप बेसिकली अगर पिछला 18 साल का राजनीतिक रिकॉर्ड देख लो तो आपको बहुत क्लियरली पता लग जाएगा कि आज वो एक दिन के लिए शांत जरूर है, 2-3 दिनों आप बीतेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि उनकी रिएक्शंस क्या हैं इसके बारे में। तो ये सिर्फ पंजाब की जनता को धोखा देने और मूर्ख बनाने के अलावा कुछ नहीं है। पर कपूर साहब, आप कमाल के प्रवक्ता हो, आप दूसरों के संदर्भ में बोलने में यकीन रखते हो, अपनी पार्टी से जुड़े हुए मुद्दे पर कोई बात निकल ना जाए मुंह से, इसका पूरा ध्यान रखने की कोशिश है। मैं फिर दोहराता हूं लेकिन आपसे, कैप्टन अमरिंदर के चेहरे को लेकर डर क्या है? इतना पसंद है कैप्टन अमरिंदर, आप सर्टिफिकेट तक दे रहे हैं, ईमानदार मुख्यमंत्री रहे हैं, कोई दाग ही नहीं। ऐसे बिना दाग के नेता का साथ मिलने के बाद भी उस चेहरे के साथ जनता के बीच जाने में डर किस बात का कपूर साहब? या आपका भी मन केवल अमरिंदर सिंह का इस्तेमाल करने का है, उनको इससे ज्यादा कोई मान सम्मान ना मिल जाए इसका इंतजाम करने का है? देखिए ऐसा है, मैं पहले भी आपको ये बात बता चुका हूं कि आज पंजाब में हम 73 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह 37 सीट्स पर लड़े हैं और 15 सीट पर ढींडसा साहब की पार्टी लड़ रही है। देखिए, हमने मुख्यमंत्री के चेहरे को कोई डिक्लेयर नहीं करना, क्योंकि जब इलेक्शंस हो जाएंगे और उस समय जितनी जितनी सीटें आएंगी उस समय तीनों पार्टियों के नेता मिलकर बैठेंगे और उसका डिसीजन लेंगे। और हमारी पार्टी में ये परिपाटी काफी देर से रही है कि जब बेसिकली चुनाव हो जाता है तो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है और पार्लियामेंट्री बोर्ड में किसी नेता का, सीएम का चुनाव किया जाता है। तो आप लोगों को कमाल के लोग हो सर, कब आप गंगा दास हो जाओ गंगा जाके, कब जमुना हो जाओ जमुना दास जाके। कभी आप बोल देते हो कि चेहरा होना बड़ा जरूरी है, कभी बोल देते हो कि चेहरा होना बिल्कुल जरूरी नहीं। तो आपके इन बयानों के संदर्भ में तो खैर कोई जना क्या कहे, लेकिन आपने एक बात बड़े पते की कही है और उसका उत्तर मुझे प्रेम कुमार जी से लेना है। कपूर साहब ने यह कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू आज चुप हैं, पर 2 दिन बाद 4 दिन बाद क्या करेंगे कौन जानता है। बात तो पते की कही है कपूर साहब ने। प्रेम कुमार जी, ये भय आपको भी सताता है कि नहीं सताता है? ये आज का मौन कल कब मुखर हो रखेगा और कब हमारे साथी कुलजीत सिंह जी के लिए मुश्किल पैदा कर देगा, इसके संदर्भ में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी हिमांशु जी, जब कपूर साहब बोल रहे थे तो मेरे मन में भी यही बात आ रही थी कि कपूर साहब सही बोल रहे। नवजोत सिंह सिद्धू तो बोलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं हमेशा यह बात कहता रहा हूं कि नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस किस्म की सियासत की है बहुत जरूरी है, सही बोलना बहुत जरूरी है। आलाकमान हो या पार्टी हो, जो अगर गलत को गलत बोलने की परंपरा जो उन्होंने शुरू की है, बताइए देश में कौन ऐसा सिद्धू जैसा कोई पैरेलल कोई नेता है जो अपनी पार्टी के खिलाफ भी बोल सकता है, अपनी सरकार के खिलाफ भी बोल सकता है? सीधा सवाल है, क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने एक गलत निर्णय लिया है? सच को सच कहने वाला और झूठ को झूठ कहने वाला नेता इनके पास मौजूद था, इसके बावजूद भी जो ऐसे हमारे बाकी विरोधी दल के पैनलिस्ट कह रहे हैं, एक करप्ट आदमी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया। क्या प्रेम कुमार जी सहमत हैं कि एक सच्चे आदमी के स्थान पर एक दागी आदमी पर भरोसा कर गई कांग्रेस, गलती कर गई? प्रेम कुमार जी, सीधी टिप्पणी। हिमांशु जी, देखिए, ये फैसला चरणजीत सिंह चन्नी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया था पहली बार, तो अब उनको नहीं बनाया जाए, ये इसका कोई मजबूत कारण होना चाहिए। और कारण तो प्रेम कुमार जी आप खुद दे रहे हैं। कमाल के राजनीतिज्ञ हैं नवजोत सिंह सिद्धू। देश में किसी को तो होना चाहिए जो सच को सच कहे, गलत को गलत कहे, झूठ को झूठ बोले। तो अब इससे ज्यादा ठोस कारण एक लोकतांत्रिक देश में नैतिकता के प्रति आग्रह रखने वाले लोग क्या और चाहते हैं? इतना सच्चा आदमी हमें मिला हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने ठुकरा दिया ऐसे सच्चे आदमी के संदर्भ में मौका देने को। इसको लेकर प्रेम कुमार जी को कोई नाराजगी नहीं कांग्रेस नेतृत्व से? मेरे इस जवाब में यह बात शामिल है सर कि नवजोत सिंह सिद्धू की इस बात को आलाकमान पचा कैसे लेगा? नवजोत सिंह सिद्धू जो
तो बात कह रहे हैं कि जो नेतृत्व है वो ऐसे व्यक्ति को बिठाना चाहता है जो उठो तो उठो, बैठो तो बैठो। ये तो पूरे देश की सियासत का मर्म है, दर्द है। इसको कोई अलकमंद कैसे मान सकता है? ये भी बात है। इसलिए ऐसा नहीं है कि नवजोत सिंह सिद्धू सही बोल रहे हैं तो उनको उठा के मुख्यमंत्री बना दिया जाए। अरे उनका जब चरणजीत सिंह चन्नी को जब फैसला ले लिया गया मुख्यमंत्री बनाने का, एक कास्ट समीकरण भी सामने है और उसके बाद उसको सिद्धू ने भी मान लिया। उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह या सुनील जाखड़ जो थे सबने मान लिया, तो आज उनको हटाने का क्या कारण होगा? ये तो अल्लाह कमान को बताना पड़ेगा। सियासत में आज की रणनीति में आने वाले समय में चुनाव में उतरने में चरणजीत सिंह चन्नी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी उनको नहीं बनाती तो वो कुमार जी के बातचीत के साथ में मैं इस कार्यक्रम को समापन बिंदु पे ले जाता हूं। प्रेम कुमार जी मानते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू एक नई किस्म की राजनीति कर रहे हैं जिसमें वो सच को सच, गलत को गलत कहते हैं। लेकिन सच को सच कहना, गलत को गलत कहना अलग बात है और चुनाव में जीत हासिल करना अलग बात है। जो सियासत के समीकरण इस समय पंजाब में हैं, उसमें कांग्रेस आला कमान के पास चरणजीत सिंह चन्नी से बेहतर विकल्प नहीं था। तय है एक लंबे समय से अंतर्द्वंद से गुजर रही कांग्रेस पार्टी किसी निर्णय तक तो पहुंची है, पर क्या यह निर्णय मतदान होने तक पार्टी को एक मत से स्वीकार रहेगा, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। और एक मत से अगर स्वीकार रहेगा तो कांग्रेस के आपसी झगड़े में अपनी संभावनाएं देख रहे विपक्षी दल अभी भी अपने मंसूबों को पूरा कर पाने में कामयाब रहेंगे, ये दूसरा दिलचस्पी का विषय रहेगा। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हमें 10 मार्च को मिलेंगे। लेकिन तय है कि कांग्रेस ने अपनी डगमगाती नाव को तात्कालिक रूप से संभाल तो लिया है। क्या ये नाव मतदान तक बनी रहेगी, देखेंगे। बहरहाल आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस तरीके से इस फैसले को स्वीकार किया है उसको लेकर एक कमाल का शेर हमें मिला है। शायर कहता है कि जिस समत की हवा है उसी समत चल पड़े, कि जिस समत की हवा है उसी समत चल पड़े, जब कुछ ना हो सका तो यही फैसला किया। यास्मीन हमीद ने जो ये लिखा था, नवजोत सिंह सिद्धू ने वर्तमान में उसे 100% उतारने की कोशिश की है। क्या यह कोशिश 20 फरवरी तक बनी रहेगी जब पंजाब में मतदान होना है, या उससे पहले ही ये कोशिश दम तोड़ जाएगी? निगाह बनाए रखेंगे। बहरहाल अब मुझे दीजिए याद, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए सादा पढ़ो।